जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में हम आज आपको दिखा रहे हैं कि अनोखा विवाह। इस विवाह के अंदर वर और वधू पक्ष की भूमिका निभाने के लिए आए हुए सभी लोग भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में हुए इस अनोखे विवाह का गवाह बने यहाँ पर सैकड़ों भक्त। आइए देखिए यह विवाह और इस विवाह से जुड़ी हुई मान्यताएं, इस विवाह से जुड़े हुए शादी के वह वचन भी हम आपको आगे दिखाएंगे इस खबर के माध्यम से। हमारे जागरूक जो सभी दर्शक हैं उनसे हमारा एक निवेदन है कि इस खबर को शेयर, लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा हौसला आपके एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट से लाखों गुना बढ़ जाता है। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। अजय भैया, अजय वैष्णव जी, हम ये कहेंगे कि हम जो है यहाँ करीब 12 साल से सेक्टर 47 से जुड़े हुए हैं और 12 साल में जो हमने इन भक्तों में देखा है, इन भक्तों की भावनाओं में देखा है, हम उससे बड़े ही गदगद और प्रसन्न हैं। और तुलसी विवाह के बारे में ये कहेंगे कि जिन भाइयों के बेटियां नहीं होती हैं, जिन माताओं के बेटियां नहीं होती हैं, उनको कन्यादान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और पूर्ण फल प्राप्त होने का मतलब है कि जैसे बेटी की शादी करी वैसे ही तुलसा जी की शादी करी उन्होंने, पूरे तन से, मन से, धन से। और बड़ा ही इस मंडली का, शिव शक्ति धाम के नाम से जो हमने मंडली बनाई है, वो बड़ा ही सहयोग करती है हमारे साथ, हर तरीके का सहयोग करती है। और बड़ा शांतिमय प्रोग्राम होते हैं हमारे। और बस एक भगत अगर कोई बीड़ा उठा लेता है तो सब भगत उनका साथ देते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है। और ईश्वर की कृपा है, महारानी वृंदा रानी का जो आज विवाह हुआ श्री सालग्राम जी के साथ, ये बिल्कुल सेम जैसे शादियां होती हैं वैसे ही भगवान का प्रोग्राम हुआ। और भगवान की शादी में जो रीति रिवाज होती है और जो आम शादियों हमारे सनातन धर्म में रीति रिवाज होते हैं, उसी प्रकार से ये भी रीति रिवाज करे। लगन पत्रिका लिखी, पीली चिट्ठी लिखी, विवाह संस्कार हुआ और बड़े आराम से, बड़े धूमधाम से काम हुआ। और बाकी तो प्रभु इच्छा है, कराने करने वाले वो हैं। और हमारे गौड़ साहब और संगीता गौड़ जी, इनकी वाइफ, और जो है अनीता अग्रवाल जी, बाकी समस्त मंडली का बड़ा पूर्ण सहयोग रहता है। पंडित जी, जैसे कि कन्यादान का बड़ा महत्व होता है, वैसे ही समाज में लड़कों का महत्व बताया गया कि एक परिवार में लड़का होना जरूरी है। तो इसमें जिनके पास लड़कियां नहीं है उनको कैसे क्या समझाएं? लड़कियां जिनके पास नहीं है, अगर वो तुलसा विवाह करते हैं, तुलसा जी को कहते हैं वृंदा देवी, अगर वो तुलसा विवाह करते हैं तो उनको पूर्ण फल प्राप्त होता है कन्यादान का। और कन्यादान सब दानों में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। जिनके घर में बेटियां नहीं हैं, वो अगर तुलसा विवाह करती हैं तो उनकी कहते हैं कि देरी कुंवारी नहीं रहती है। ये ऐसा हमारे सनातन धर्म में मान्यता है। और तुलसा विवाह से अपने पूर्व जन्मों के जाने अनजाने में अगर कोई भी ऐसा अपुण्य हो जाए कि भाई हम जाने अनजाने में कर दिया, तो वो तुलसा विवाह से उसका समाधान हो जाता है और बड़े शांति में उनका जीवन निकलता है। और सभी हमारे सनातन धर्म में सभी पे जो है बड़ा प्रभाव होता है और बड़ा आशीर्वाद माता रानी का प्राप्त होता है। और जिनके बेटियां नहीं, उनके यहाँ तो आनंद हो जाते हैं जब तुलसा विवाह हो जाता है। बहुत अच्छा था। और इससे और कुछ तो नहीं, समाज के अंदर बहुत से जो अनभिज्ञ लोग हैं, जिन लोगों को इन रीतियों का नहीं पता, जो हमारे सनातन धर्म में है, वो कुछ ना कुछ नए लोग जुड़ते हैं और वो सीख के जाते हैं। आज आपने वधू पक्ष की भूमिका निभाई थी, क्या आपकी खुद की भी बेटियां हैं? मेरे कोई बेटी नहीं, तब भी आप इतने अच्छे से इन रीति रिवाजों को कर पाते हैं, इसीलिए तुलसी विवाह किया जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कह सकते हैं क्या कि जिनकी बेटी नहीं है, अगर वो तुलसी विवाह करते तो बेटी का जो सुख है वो एक तरीके से? हाँ, ये भी एक कहावत तो है। ये कहावत तो है, मगर मैंने ये अपने दादी से सीखा था।
मेरी सासू जी भी ऐसे ही करती थी। मेरी सासू जी भी बिल्कुल ऐसे ही विवाह करती थी। बारात वगैरह सब कुछ आती थी। मेरी दादी जी भी करते थे, मेरी माँ ने भी किया। जी जी, तो आपने उस परंपरा को आगे बरकरार रखा है। यही हमें खुशी है कि हम ये परंपरा कुछ तो मतलब आगे ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इतने लोगों को जो पता चला तो वो खुशी ज्यादा मुझे है कि भाई सबको ये चीज का पता लगा कि यहाँ क्या क्या होता है, शालिग्राम तुलसी जी का विवाह कैसे होता है, क्या होता है। तो यही परंपरा आपकी बेटी भी आगे निभाएंगे? बिल्कुल, मेरे को तो मतलब कोशिश तो यही है आगे। और बल्कि होता यही है कि बच्चे देखते हैं तो सीखते भी हैं। देखो है ना, घर में अगर होता है। यहाँ शिव शक्ति धाम मंदिर में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, हाँ जी। देवस्थान एकादशी पर्व पर तुलसी विवाह को, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आप यहाँ यजमान भी बने। आज तो मेरे लिए इतना बड़ा खुशी का दिन था कि मैं उसका शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी हमारे पंडित जी का, रविशंकर पंडित जी, जो इन्होंने इतनी सुंदर पूजा करवाई। और साथ में ये पंडित आंधी जी हमारे बहुत सुंदर पूजा कराई। और हमारी पूरी कीर्तन मंडली ने हमारा पूरा साथ दिया, सहयोग दिया, और जिससे कि आज हमारी बहुत अच्छी तुलसी पूजा संपन्न हुई है। पिछले कितने वर्ष से आप तुलसी विवाह कराते हैं? पिछले हमारे 3-4 साल से हो रहा है हमारा ये तुलसी का प्रोग्राम होता है और खूब अच्छा होता है हर बार। समाज को क्या संदेश मिलता है इस तुलसी विवाह को? समाज से तो देखो, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ये हमारे सनातन धर्म की चीजें हैं जो आजकल कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये चीजें, कईयों को, मैं ये नहीं कहती कि भाई गलत है, लेकिन कई चीजें हमारे खुद से ही लुप्त हो रही हैं, ये चीजें हमारे सनातन धर्म की। और मैं ये चाहती हूँ कि भाई हमारे सनातन धर्म की जो हमारी पिछली सारी चीजें हैं वो आगे आगे हम कंटिन्यू कर सकें। और मैं अपने आप को धन्यवाद दे रही हूँ, सबको भी, हमारी मंडली को भी धन्यवाद देती हूँ कि हम एक छोटी सी पहल कर रहे हैं इस चीज में। और बहुत से लोग जो हैं ये इसमें सहयोग देके, और बहुत सबको अच्छा लगा आज खूब। जिसको नहीं भी पता था उन सबको बहुत, सबने आनंद लिया है। धन्यवाद। तो नाम बताइए। और आज यहाँ विवाह संपन्न हुआ तुलसी और शालिग्राम जी का, कैसा लगा आपको? एक विवाह की तरह सारी रीतियाँ यहाँ निभाई गई थी। मैं अनीता अग्रवाल, मैं यहाँ 3 साल से जुड़ी हुई हूँ मंदिर से। और यहाँ मंदिर में आकर के मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत पूजा पाठ, सारी कुछ चीज़ें एक ग्रुप के साथ मैंने एंजॉय की है और अच्छा भी लगा है मुझे। तो अब मुझे इन संगीता से जुड़ी, मतलब मिलकर के इनका साथ मिलता है, पंडितानी का साथ मिलता है, तो तकलीफ होते हुए भी मैं कर लेती हूँ बस। और तुलसी विवाह तो मैंने 2 बार 3 बार किया, 3 साल से 34 साल है मेरे को पंडितानी साथ करते करते, बड़ा मजा आता है मुझे। सोच भी रही थी कि कैसे करूँगी, लेकिन फिर भी पता नहीं उनकी कृपा हुई और मैं आई और यहाँ खूब एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। आपकी जो तकलीफें हैं वो ईश्वर हर लेते हैं। हर लेते हैं, इस समय तो हर लेते हैं, घर जाके जो होगा देखा जाएगा। धर्म कामार्थं सिद्ध्यर्थे अहं तुभ्यं करिष्यामि। पुनर्जनार्जुनं समर्पयामि। हरि ओम करिष्यामि समर्पयामि। लोकलज्जा निवारार्थं वस्त्रं समर्पयामि। भ्यो नमः। लोकनित्यपुष्टां रक्षामि। सर्वविघ्नोपशान्तये ऋषभे लक्ष्मी येन बद्धो बलिराजा दानेन्द्रो तेन त्वाहं प्रतोदनामि दक्षेमाचलमाचल येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो येन बद्धो बलिराजा दक्षेमाचल। पूछो मेरा दोस्त, देखिए एक बार क्या कर रहे तेरे दोस्त। नक्षत्राणि एखाणं मैखाणं बराती बन जाएंगे। सत्कर्म सावधान धर्मूर्ति धर्मावतार ब्रह्मदेव इंद्र योग लिखता हम रेल विहार साचे दरबार की सबसे नीचे सो मेरे लाडो मेरी सजन घर जाना, मेरे लाडो मेरी सबसे पहले। ना तो जाने
नर्मदे सिंधुरश्वती अंगोगोदम परम प्रजापते हिरण्यवर्धनाय प्रजापदं जमृतामहमोघनज्ञानवारार्थं वस्त्रान्तवस्त्रमुपयामि कस्तूरीतिर्कमललाटमण्डले वक्षस्थलं महत्वमात्मानगं भाग्यस्थलं महत्वमशाग्रे हरमुक्तिकरीमेणुपरिमङ्गलं नाभ्यमासीदन्त्रिवोषिष्णोजो सम्मर्दताः मदन्दं मोहनिर्सान्भूतान्नदानोपानहार्दुरी ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय श्रद्धेयाय नमो नारायण विश्वकर्मा ने डोली सजाई रे विश्वकर्मा ने डोली सजाई रे मेरी तुलसा दुल्हन आई रे फूल मत फेंको फिर इनको फेंकना रे जब तुलसा डोली में 3 बजे से भी पहले क्या रहे हैं मेरे भी लगेंगे। अभी क्या हो रहा है आपको पता है? 3 पीढ़ियों का उच्चारण हुआ जिसमें 33 कोटि देवताओं को साक्षी मान करके इधर गौर परिवार इधर वशिष्ठ परिवार को साक्षी मान करके राधे राधे प्रसाद भी बना रखा है। अभी थोड़ी देर 15-20 मिनट रुक कोई ना काम चलता रहेगा। आजकल तो पंडित जी ने पूजा भी तो करनी है जाके पंडित जी सावन हो और 7 चक्कर कटे 7 वचन कराए आजकल तो ज्यादा पड़ते कम साथ नहीं दिखते ये वाले कैसे सुनो अब तो ज्यादा वचन कराने पड़ते तब साथ नहीं देंगे साथ वाले तो कुछ भी नहीं रह रहा 4 वचन ये बेचारे के भाई थे 4 वचन अगर कोई भी मतलब निभावे अपने जीवन में उसके जीवन में संकट आ जाए तो मुझे बताओ 4 वचन माफ तो आप पहले 4 वही बताऊंगा वही बता देना पंचायत की भी गाय संगीता की रहेंगी बस हम सारे गायब दूजा तेरा लीजिए ताऊ की यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च सर्वदक्षिणां बदे बदे ये ताऊ की बेटी बैठा दो एक बार बैठा दो। हाँ न सालग्राम में बैठाए हुए ऐसे तो वो से जो है फिर चावल पकड़ा बेटा 3 बार। ओम नम लया पंतकाय स्वाहा एदम नमलाजाराम पंतकाय स्वाहा। ओम ऐसे ही मनुष्य के जीवन में होता है ऐसे ही जो है भगवान को तो कहते हैं कह रहे हैं भगवान सालग्राम कह रहे हैं कि भाई आप जो मांगना है मांगो। वृंदा रानी से वृंदा रानी कह रही है कि हे पतिदेव हे भगवान हे विष्णु हे नारायण जिसका जैसा है कि मैं अगर कहीं आप घर में यदि यज्ञम गुर्राज सम्मति मम गणाम कोई यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करते हैं तो आप उसमें मेरी सहमति ले तो मैं आपके वहां मांगू। द्वितीय वचन होता है कि धन आदि गोपनीय मम सम्मति गृणाहम क्योंकि धन की बड़ी लड़ाई है जीवन में और उस धन पे सबको कब्जा होना चाहिए। भगवान कुबेर भंडारी सबको दे। यदि धन आदि गोपनीय मम सम्मति गृणाम कह रही है वृंदा रानी कि अगर आप कोई बैंक बैलेंस करते हैं या कमाते हैं या खर्चते हैं वो भी मुझे पता होना चाहिए। तीसरा वचन है कि त्रिवस्थाएं मम पालनम कुर्यामि हमारी सबकी 3 अवस्थाएं होती है ऐसी भगवान माता रानी की है कि वे जवान बचपन तो माता पिता के यहाँ निकल गया जवानी और बुढ़ापा आपके साथ निकलेगा। देवता अगर आप मेरा खान पान रहन सहन पालन पोषण कर सकते हैं तो मैं आपके वहां मांग। चौथा है धन आदि गोपनीय मम सम्मति गृणाम कोई गाय भैंस गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद अगर आप कुछ खरीदते हो या बेचते हो वो मुझे पता होना चाहिए तो मैं आपके वहां मंगाऊं।
पांचवें में जो है क्रय विक्रय मन सम्मति गणाम। कोई व्यापार बिजनेस अगर आप करते हो, खरीदते हो या व्यापार करते हो या बेचते हो, वो भी मुझे पता होना चाहिए कि हमारा शेयर कहाँ कहाँ पड़ा है। पीछे से कोई आ जाए घर में तो मैं क्या बताऊं। और कई बार भगवान की मर्जी होती है कि बाहर जाना पड़ जाए, इधर उधर जाना पड़ जाए, तो अक्सर कोई ना कोई घर में आके रुक जाता है। तो ऐसा अगर कोई समय आता है तो मैं उनको क्या जवाब दूं, या तो मुझे बताऊं, क्योंकि आज तो फोन है, तुरंत भी पूछ लेते हैं, पहले फोन नहीं हुआ करते थे। और ये वचन आज से नहीं, कई सौ वर्षों से चले आ रहे हैं, हमने बड़े वो हम सुनाते बड़े आ रहे हैं। छठवां वचन है कि सत ऋतु हम पालन कर। छठे वचन में आता है कि हेमंत, शिशिर, वर्षा, गर्मी, सर्दी आदि इत्यादि हमारी 6 ऋतुएं हमारे देश में, और 6 ऋतुओं का खान पान वस्त्र आभूषण अगर आप मुझे दे सकते हैं तो मैं आपके नाम मंगाऊं। 7वां वचन एक थोड़ा सा कड़वा और कठोर वचन होता है, इसमें वीडियो नहीं बनते। वो पत्नी को सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि सखी से महास्यम कटवाक्यम न बने। साथ की सहेलियों में या दौरानी जेठानियों में या कीर्तन मंडली में अगर मैं कहीं बैठी हूँ और मेरे से जाने अनजाने में कोई नुकसान हो जाए या मैं कोई गलत निर्णय ले आऊं, तो ऐसा मत करना कि मेरी कहीं बेइज्जती हो जाए। ये सबसे हार्ड वचन होता है आदमी के लिए, जो बोले तो तो सखी से ममास्यम कटवाक्यम न बने। साथ की सहेलियों में, दौरानी जेठानियों में, परिवार में, मायके में अगर कहीं मैं बैठी हूँ तो मुझे अपशब्द मत बोलना। अकेले में ले जाके समझाओगे तो मैं भी मान जाऊंगा। ऐसा 7वां वचन है। तो भगवान शालग्राम से हम वचन लिए, अब उनसे कह रहे हैं कि आप शपथ लीजिए इस चीज की, अगर आप मानते हो तो। भगवान शालग्राम कह रहे हैं कि ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति का मतलब है कि मैं अपना जीवन यापन सही से आपके साथ करूंगा। अब वृंदा रानी कह रही है तुम्हें 7 वचन दे दिए, शपथ में ले लिया, अब तो हम फंस गए। भगवान शालग्राम कह रहे कि भाई अब आप जो है हमें भी कुछ दीजिए। तो भगवान कह रहे नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रहे हो, आप ऐसे ही रहे हो, फिर भी ठीक है। क्यों? माताएं जगत जननी होती है और इनके बिना संसार का पालन पोषण धरण आदि इत्यादि कुछ होता नहीं है। भगवान कह रहे हैं वो समझदार थे, कोई बात नहीं, मैं निवाल हुआ ऐसे ही चलने दो। ना जो वह पंच बैठे वो कह रहे हैं नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा। अब जो है इनको वचनों में जरूर ध्यान दो, बाकी निभा लेना कोई बात नहीं। तो भगवान शालग्राम कह रहे हैं कि आधो धर्म धरा सुपुष्टा निष्ठा प्रिय भाषणी। कह रहे हैं कि उद्धाने मद बाने प्रताग्रमेण आज्ञा भेदो न कर्तव्यम वर वाक्यम ततोष्ट।